लेटेस्ट हेडलाइन इंडिया की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उल्लासनगर में कल पर्यावरण मंत्री शिवसेना नेते आदित्य जी ठाकरे साहब और पालक मंत्री शिवसेना नेते एकनाथ जी शिंदे साहब इन्होंने दोनों ने ज्वाइंट दौरा उल्लासनगर का किया। महानगर पालिका आयुक्त और महानगर पालिका के महापौर से जानकारी ली कि आप कोविड के इस प्रादुर्भाव बढ़ रहा है, इसके लिए आपने क्या क्या उपाय योजना अभी तक की है और आप क्या क्या करने वाले हैं। हमारे आयुक्त दयानिधि ने उनको सब बताया अभी तक हमने क्या क्या किया और इसके आगे क्या क्या करने वाले हैं। तो उसमें जो बातें आयुक्त ने बताई उसमें और कुछ करना चाहिए, इसलिए आदित्य जी ने और पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब इन्होंने उनको आदेश दिए हैं। पहला तो आदित्य जी ने बोला है कि जो टेस्ट रिपोर्ट जो आती है जो लैब से वो 24 घंटे के अंदर आनी चाहिए। उल्लासनगर में जो निर्णय आपको लेने पड़ेंगे कोविड-19 के लिए, कोविड का प्रादुर्भाव रोकने के लिए, वो निर्णय आयुक्त करके आप ले सकते हैं। उसको महाराष्ट्र सरकार का आपको पूरा समर्थन रहेगा। साथ ही साथ में यह उल्लासनगर में अधिकारियों की कमतरता है, जो अधिकारी कमती है वो कम है, वो अधिकारी देने का भी आश्वासन किया। माननीय आयुक्त साहब ने 50 करोड़ रुपया इस कोरोना प्रादुर्भाव को रोकने के लिए, अच्छे कोरोना प्रादुर्भाव के जो मरीज हैं उनको अच्छी सुविधा देने के लिए 50 करोड़ रुपए की कमतरता इस कारपोरेशन को है, 50 करोड़ रुपया की ज़रूरत इस कारपोरेशन को है, इसलिए 50 करोड़ की राशि राज्य सरकार से हमको मिलनी चाहिए, ऐसी भी मांग की है। उसके लिए भी उन्होंने वादा किया है कि हम जल्द से जल्द ये राशि देने के लिए महाराष्ट्र सरकार को आदेश करेंगे। और ऐसे में कोरोना प्रादुर्भाव के चलते ही जो प्लानिंग कारपोरेशन के कमिश्नर साहब ने बनाया है, अगर वो प्लानिंग के मुताबिक अगर जो काम हुआ तो उल्लासनगर कोरोना मुक्त हो जाएगा। और धारावी और वर्गड़ी पैटर्न के माध्यम से यहाँ पर काम करने की जो अपेक्षा और आदेश आदित्य जी ने दिए हैं, वो आदेश का पालन हुआ तो ज़रूर तो धारावी पैटर्न और वर्गड़ी पैटर्न यहाँ पर हो गया तो ज़रूर ये कोरोना प्रादुर्भाव रोकने के लिए हमको बड़ी कामयाबी मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने कहा है, हमारे कमिश्नर ने एक दक्षता समिति आज बनाई है, उस दक्षता समिति का काम यही रहेगा, कोविड-19 के लिए पूरा काम वो दक्षता समिति के माध्यम से होना चाहिए। फिर वहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनकी जो दादागिरी है, प्राइवेट हॉस्पिटल जो पैसा ले रहे हैं उसके ऊपर भी कंट्रोल लाने के लिए ये समिति काम करेगी, ऐसा आयुक्त जी का कहना है। अगर वो समिति स्थापन होती है और सही मायने पे काम होता है तो कोरोना प्रादुर्भाव उल्लासनगर से चले जाएगा, तो उल्लासनगर कोरोना मुक्त हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, इससे पहले जब आदरणीय पालक मंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी का दौरा हुआ, उसका जो कुछ फ़ायदा ज़मीन पर नज़र आता नहीं दिखा था, क्योंकि उस वक्त उन्होंने कहा था कि उल्लासनगर में महामारी को लड़ने के लिए पूरी तरह से राज्य सरकार मदद करेगी निधि के रूप में और हर तरह से। हमने देखा कि अगर आप पिछले 4 महीनों में महानगर पालिका पूरी तरह से मूलभूत जो सुविधाएं रहती हैं, जो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर अस्पताल का खड़ा करने में उनको यश नहीं मिला, अगर उस समय की बात करें तो। उसके बाद यहाँ पर आदरणीय विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी का दौरा हुआ, उस वजह से उनका राजनीतिक दबाव बढ़ा उनके ऊपर। यह राजनीतिक दबाव के बढ़ने की वजह से आनन फानन में आदित्य ठाकरे का यहाँ पर दौरा कराया गया। अच्छी बात है, दौरा होना चाहिए, अगर उससे शहर के लोगों का और इस बीमारी का फ़ायदा होता है तो होना चाहिए। कल जिस तरह से आदरणीय शिवसेना शहर प्रमुख श्री राजेंद्र चौधरी जी ने व्हाट्सएप पर लिखा कि आदित्य ठाकरे साहब ने कहा है कि घर घर जाकर लोगों की बीमारी की जांच होगी और किसी तरह से भी निधि की कमी नहीं होनी देना पड़ेगी। आईसीयू बेड बनाए जाएंगे और उसके बाद ऑक्सीजन बेड बनाए जाएंगे और पूरी तरह से उल्लासनगर को धारावी
और वर्ली के पैटर्न पर इसको तुरंत ठीक किया जाएगा, यह उन्होंने कल वायदा किया है। मैं पूरे उल्लासनगर की तरफ से मैं आदित्य ठाकरे का, एकनाथ शिंदे जी का, पूरे शिवसेना का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि वो जो कहकर गए हैं वह जमीन पर आने वाले 8 दिनों में दिखना चाहिए, वरना ये दौरा मात्र हवा ही हो जाएगा। अब 8 दिन का समय है। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि इनको, शिवसेना को और पूरे इनके जितने भी बड़े नेता हैं, इनको भगवान इतनी शक्ति दे कि उल्लासनगर में जो इन्होंने कल कहा है धारावी के पैटर्न पर पूरी तरह से बीमारी खत्म करें। अगर उन्होंने जनता को वायदा किया है तो ये पूरी करके बताएं। विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी, कोई राजनीति नहीं, लेकिन जो कल कहा है वो करके दिखाओ। ये हमारा आपसे आह्वान है, आपको चुनौती है कि आप करोगे तो हम पूरी तरह से आपके साथ रहेंगे। लेकिन जो पिछला अनुभव रहा है उसमें ऐसा दिखता हुआ नहीं दिख रहा था। लेकिन अब देखें, कहते हैं जब जागे तब सवेरा। अब 8-10 दिन में इनकी जो इस दौरे का क्या परिणाम आता है वो आपको भी दिखेगा, पूरे पत्रकारों को दिखेगा, पूरे समाज को दिखेगा, हर किसी को दिखेगा। 8 दिन के बाद इसके ऊपर हम फिर चर्चा कर सकते हैं।